student, welcome all of you in my YouTube channel Learning Maths Study. Today we will discuss about NCERT Maths class 9th for exercise 1.2. तो एक्सरसाइज 1.2 में पहले जो फार्मूले यूज होने वाले हैं उसका हम अध्ययन करेंगे, फिर एक्सरसाइज को। जैसा कि मैं हर एक एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले उसमें जो फार्मूले जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उसको बताता हूँ। तो यहाँ भी पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है इसका डिफिनीशन हम देख लेते हैं। अ लाइन विथ नंबर्स प्लेस्ड इन देयर करेक्ट पोजीशन, उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। यानी एक ऐसी लाइन जिस पे नंबर्स को उनके करेक्ट पोजीशन को डिनोट कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। या आप ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसी लाइन जिस पे हम इंटीजर्स को शो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ एक क्या है, नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन में एक चीज़ ध्यान देखेंगे कि नंबर लाइन के मिडिल पार्ट को हम ज़ीरो लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी वैल्यूज़ लेते हैं प्लस लेते हैं, और राइट हैंड साइड में जितने वैल्यूज़ लेते हैं वो माइनस लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सेंटर माना गया है, इधर प्लस लिया गया है और इधर माइनस लिया गया है। तो आगे आपसे कहा जाए कि नंबर लाइन पे 5 को डिनोट करिए, किसको, +5 को। तो आप यहाँ पे ये डिनोट करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी गहरी लाइन कर देंगे, ये नंबर लाइन पे 5 हो गया। यदि माइनस में कहता -5 तो ये यहाँ पे आ जाता। जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है डेसिमल नंबर्स, यानी किसी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। यदि इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए तो कौन कौन से नंबर रेशनल होते हैं और कौन कौन से नंबर इरेशनल होते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कॉपी में अच्छे से नोट बना लेंगे। डेसिमल नंबर्स दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है उसको सीखते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो किसी रेशनल नंबर को डेसिमल टर्म में कन्वर्ट करने पे पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है। जैसे 1/2 को आप डेसिमल एक्सपेंशन करें तो ये हो जाएगा 0.5। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। यानी इसको पूर्ण रूप से क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन में जब दशमलव में हम इसको कन्वर्ट किए तो डिवाइड हो गया। इसलिए इस तरीके के जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी फ्रैक्शंस आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के नंबर होते हैं। पहला होता है रिक्यूरिंग और दूसरा होता है नॉन रिक्यूरिंग। यानी टोटल पढ़ने का जो तरीका होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग और दूसरा जो पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है इसको समझते हैं। यानी वे नंबर जो डिवाइड करने पर, डेसिमल एक्सपेंशन करने पर एक पर्टिकुलर डिजिट को ही बार बार शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिकरिंग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है 0.3 का और इस पे क्या लगा है, बार लगा है। बार का मतलब हो गया 0.3333। इसे हम बोलेंगे रिकरिंग। यानी दशमलव के बाद से अगर किसी एक ही अंक को बार बार आता हो, डिवाइड करने पर कोई एक ही अंक आता हो तो उस तरह के नंबर को हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग नंबर बोलेंगे। तो इसको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके के नंबर को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस तरह के नंबर को रिकरिंग बोलेंगे। और नॉन रिकरिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन कभी समाप्त ना हो, यानी जो डिवाइड करने पे जिस रेशनल नंबर को हम डिवाइड करें और वो पूर्ण रूप से डिविजिबल ना हो पॉइंट लगाने के बाद भी, तो वो क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे √2 1.414, ऐसे जब √2 का वैल्यू निकालेंगे तो आगे आता रहेगा, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे ही पाई है, वैसे ही √3 है। ऐसे कोई भी नंबर जैसे 1.21302 और ऐसे ही पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा, तो ये क्या बोला जाएगा, नॉन रिकरिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, नॉन रिकरिंग।
अब इसमें नोट है, इसको अच्छे से देख लेंगे। इसमें दिया हुआ है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। यानी आपको रेशनल और इरेशनल अब यहाँ से अच्छे से समझ आएगा। यानी टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होंगे और जो रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, ये दोनों नंबर क्या बोले जाते हैं? ये दोनों नंबर बोले जाते हैं रेशनल नंबर्स। सिर्फ जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग जो नंबर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल्स नंबर। जैसे यदि आपको कहीं ऐसे पूछ लिया जाए कि 0.666 डॉट 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 ये रेशनल नंबर है कि नहीं, कि आप बताएंगे ये रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि अगर कोई दशमलव के बाद से एक ही नंबर आता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? उस अंक पे बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार। और जब आप 0.6 को p/q के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2/3, यानी 2/3 का जो दशमलव प्रसार आएगा ये आएगा। कैसे आएगा ये देख लेते हैं। आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में भाग देंगे तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे 0 होगा, 3 6 जा 18, यहाँ पे क्या बचा? 2। फिर पॉइंट से आप 0 ले सकते हैं, क्या होगा? 6, 18 हो जाएगा। इस तरीके से आप डिवाइड करते रहेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट से, यानी आप देखेंगे बार बार आता रहेगा। तो 2/3 का ये क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब इजीली आपको समझ आ गया होगा कि यानी जो टर्मिनेटिंग होगा और जो रिक्यूरिंग होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। और जो नॉन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल बोलेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक लोकेटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी एक इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे। अभी तक आपने जो अर्लियर क्लासेज में यानी जो पिछली कक्षा में आप पढ़े थे क्लास 8 में, उसमें नंबर लाइन पे आप रेशनल नंबर को डिनोट करते थे या सिंपल नंबर्स को डिनोट करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि इरेशनल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो उसको डिनोट करने से पहले हमको एक रूल पढ़ना पड़ेगा। जो रूल है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग आप किसी भी इरेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी में लिख के भी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम था, मैथमेटिशियन थे ये। यदि आप ये जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होता है। हमेशा किस पे यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और ट्रायंगल विच हैव अ सिंगल एंगल इज 90 डिग्री, अदर एंगल्स आर एक्यूट एंगल। यानी अदर दो जो एंगल्स होंगे वो एक्यूट होंगे और ये होगा राइट एंगल यानी 90 डिग्री का। यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एक ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के जो ठीक सामने होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो नीचे वाली लाइन होती है उसे बेस बोलते हैं और इसे परपेंडिकुलर। इसको अच्छे से समझ लेंगे। ऐसे आपको कहीं भी दिया हुआ हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 के ठीक सामने हमेशा जो तिरछी कर्व लाइन जो होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। और ये होता है बेस। क्या होता है? बेस। और बेस के ठीक सामने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिखा भी हुआ गया है बी। बी का मतलब होता है बेस। पी, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। और एच, एच से यहाँ पे मतलब है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो यदि ऐसे ट्रायंगल कहीं हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का वर्ग होता है, जो हाइपोटेनस का वर्ग होता है वो परपेंडिकुलर के वर्ग और बेस के वर्ग के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। यानी इन्होंने फार्मूला बनाया था एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है। ये फार्मूला लर्न कर लेंगे क्योंकि इस फार्मूले से आपको ही किसी इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला यूज होगा और ये फिगर भी यूज होने वाला है। तो चलिए इसकी सहायता से हम देखते हैं कि रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, यानी √2 जो कि एक इरेशनल है, इसे हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे।
तो अभी जो फार्मूला बताया गया उसी फार्मूले का यूज होगा। एक चीज़ ध्यान हमेशा आपको देना है कि रूट में यहाँ पे जो भी वैल्यू आया उसको क्या वैल्यू लेना है, आपको हमेशा हाइपोटेन्यूज के टर्म में लेना है। यानी यहाँ पे अंडर रूट 3 होता, अंडर रूट 4 होता या अंडर रूट 5 होता, कुछ भी अगर इरेशनल होता तो उसे क्या मानते आप, एच की वैल्यू मानते। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपको क्या लेना है, 2 लेना है। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को डिनोट करेंगे, जो परपेंडिकुलर होगा हमेशा 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, जिसमें भी यूनिट आप लेंगे हमेशा क्या लेंगे, 1 यूनिट। तो जो चीज़ें ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा जिसे आपको जिस इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसे एच मानेंगे, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, 1 लेंगे। ये दो चीज़ें ध्यान देना है। तो हम जानते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम का जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है h² = p² + b²। तो यदि हम यहाँ पे वैल्यू रखें, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि b की भी कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे भी क्या है, 1। तो सिर्फ ऐसा पॉसिबल वैल्यू क्या है, वो 1 है। तो +1 का स्क्वायर। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे क्या लेना पड़ता, अंडर रूट 2 लेना पड़ता, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते तो 2 और 2 1 क्या होता, 3। तो जब स्क्वायर ट्रांसफर कर दे तो अंडर रूट 3 हो जाता। मेथड आपको यही अप्लाई करना है चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। तो ये हो जाएगा h² = 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर सीधे 2 लिख देंगे इसे। अब स्क्वायर जब ट्रांसफर होता है तो हो जाता है अंडर रूट 2। दैट मीन्स अंडर रूट 2 की वैल्यू आ गया है h = अंडर रूट 2। इसका मतलब ये हुआ कि बेस अगर हम 1 लें, क्या लें, बेस 1, यानी बेस की वैल्यू क्या लेगा, 1, और परपेंडिकुलर 1 हो तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये क्या आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। एक चीज़ आप ध्यान दें, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस, यानी जितने भी रेडियस ड्रा करें आप सेम होगा। तो सेम काम यही पे करना है आपको। ये जो लेंथ हो गया अंडर रूट 2, लेकिन ये तो नंबर लाइन पे नहीं है, नंबर लाइन तो ये है, इसको आपको यहाँ पे दिखाना है। करना क्या है, आप एक कंपास लेंगे और कंपास की नीडल को यहाँ रखेंगे, और इतना रेडियस, ये टोटल रेडियस, यानी इसको ए माने, इसको बी और इसे सी। आपको ए सी रेडियस लेके ए को सेंटर मान के क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है। ऐसे ये सर्कल ड्रा करना है आपको। ए से लेके अगर इस पॉइंट को हम माने एम, तो जो ये डिस्टेंस होगा ये क्या शो करेगा, यही डिस्टेंस हो जाएगा आपका अंडर रूट 2। तो ये हो गया कैसे शो करेंगे कि कोई इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। तो आई होप आपको अच्छे से मेथड समझ आ गया होगा। तो इसी मेथड से आप कोई भी इसके जगह पे वैल्यू देगा, ऐसे ही सॉल्व करना। एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो बेसिक फार्मूले थे, जो बेसिक थ्योरीज थी, जो बेसिक रूल था वो मैंने बता दिया है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। नाउ देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है ट्रू है या फॉल्स, एंड आल्सो जस्टिफाई योर आंसर, आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। फर्स्ट दिया है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू। ऐसा क्यों है, क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके ही क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। बिकॉज इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे नोट में मैंने एक चीज़ लिख दिया है, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाई आर। जो रियल नंबर के कलेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे, जितने भी हम जनरली नंबर्स पढ़ते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़ दें तो आपको इमेजिनरी नंबर 11th में पढ़ना है, तो जनरली आप रियल क्लासेस में जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रू है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल दोनों साथ में मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड दिया हुआ है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर।
ये होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि अगर हम बात करें √2 और √3, इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे नंबर होंगे। ये दोनों इरेशनल हैं क्योंकि √2 की वैल्यू होता है 1.414 डॉट डॉट डॉट, और जो आपका √3 की वैल्यू होता है 1.732। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे जिसको हम नंबर लाइन पे दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है? फॉल्स है। थर्ड दिया हुआ है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये भी आपका क्या है? फॉल्स है। क्यों? बिकॉज एवरी रेशनल नंबर आर आल्सो रियल नंबर। केवल जो इरेशनल नंबर हैं वही क्या नहीं होते, वही केवल रियल नंबर नहीं होते हैं, जबकि रेशनल नंबर्स भी तो रियल नंबर होते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी क्या होगा? फॉल्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्वेश्चन मार्क। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। पहली बात आप ये जान जाइए, यदि हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो वो क्या होता है? वो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर का तो स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है। इसलिए इसका आंसर लिखेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। किसी भी इरेशनल नंबर का क्या नहीं होता है? स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल भी कहा था देने के लिए, तो एग्जाम्पल जैसे √4 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा? 2 आएगा। √9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। जो कि ये दोनों नंबर्स क्या है? रियल नंबर है। आपसे कह दिया जाए कि 2 का स्क्वायर रूट निकालिए तो ये क्या है? संभव नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। यानी यदि आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वो रेशनल नंबर ही होगा डेफिनेटली। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इट मीन दैट आपको ये शो करना है कि √5 को आप क्या करेंगे? नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में बता भी चुका हूँ, √2 भी इरेशनल है, उसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये भी जब √5 पे इसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो √5 को आप क्या मानेंगे? √5 को हाइपोटेन्यूज यानी एच की वैल्यू मानेंगे। जो भी रूट में रहेगा उसे क्या ले लेना है? एच की वैल्यू के टर्म में लेना है। हमेशा परपेंडिकुलर को क्या लेना है? 1 लेना है। फार्मूला यूज करिए। हम जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाई डैट एच स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और आपको लाना है 5। तो 5 लाने के लिए आपको b की कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे क्या है? 4 आए। यदि हम यहाँ बेस की वैल्यू 2 ले लें तो यहाँ पे 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। दिस इम्प्लाई डैट लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये हो गया 5। और स्क्वायर जब ट्रांसफ़र होता है राइट, जब कोई भी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में चेंज होता है तो वो अंडर रूट में हो जाता है, यानी एच की वैल्यू क्या हो गया? √5। तो इससे ये क्लियर हो गया कि अगर हम बेस को बेस 2 लें और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर जो है 1 लें तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? √5। तो हम देखते हैं कि नंबर लाइन पे अब कैसे इसको प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, डिपेंड करना है। ये आप 1 से लेके 2 तक लेंगे, यानी बेस आपका कितना हो गया? 2 यूनिट। परपेंडिकुलर आप पिछले कक्षा में सीखे थे कि कैसे, तो परपेंडिकुलर डालेंगे कितने यूनिट का? यहाँ पे 1 यूनिट का। ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा? 1 यूनिट होगा, और ये यूनिट आपका 2 है। अब इसको ऐसे मिला देंगे, इसको मान लेते हैं a, इसको b मान लिया जाए और इसको c। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया? √5। अब क्या करेंगे? AC आपको रेडियस लेना है, और यहाँ पे कंपास रख के ध्यान से देखेंगे, ऐसे कंपास रख के सी से होते हुए क्या करना है? ऐसे सर्कल को, आर्क को ड्रा कर देना है। इसे क्या बोलेंगे? सर्कल का ये पार्ट है इसलिए इसको आर्क बोलेंगे। तो ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो हुआ डिस्टेंस, यही डिस्टेंस किसको शो करेगा? √5 को शो करेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा।
ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।